हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम करेंगे लास्ट 10 ईयर्स के रिपीटेड क्वेश्चंस, उसका आंसर भी। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अपार्थेड। अपार्थेड क्या है? तो आंसर, अपार्थेड वाज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका इन विच ब्लैक पीपल वर डिनाइड बेसिक राइट्स एंड वर ट्रीटेड एज इंफीरियर टू द वाइट्स। इसके अगर हिंदी में समझे तो अपार्थेड क्या है? आंसर है कि दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव की एक नीति थी। इसमें काले लोगों को गोरे लोगों से नीचा समझा जाता था और उन्हें शिक्षा, वोट, नौकरी जैसे मूल अधिकार नहीं दिए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वाज 10 मई 1994 इम्पोर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के लिए 10 मई 1994 क्यों इम्पोर्टेंट था? आंसर इज 10 May 1994 was important because Nelson Mandela took oath as the first black president of South Africa and it marked the end of the apartheid system। अगर हिंदी में समझे इसको तो इस दिन नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। इसी के साथ अपार्थेड प्रणाली समाप्त हुई और देश में लोकतांत्रिक शासन की शुरुआत हुई। What does नेल्सन मंडेला मीन बाय करेज इज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर? इसका मीनिंग है कि करेज इज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर से मंडेला का क्या तात्पर्य है? आंसर इज मंडेला मीन्स दैट अ ब्रेव पर्सन डज फील फियर बट ट्रू करेज लाइज इन ओवरकमिंग एंड कनकरिंग दैट फियर। क्या मतलब है इसका? तो मंडेला का मतलब है कि बहादुर व्यक्ति को भी डर लगता है लेकिन सच्चा साहस डर पर काबू पाकर आगे बढ़ने में है। दैट इज अब्सेंस ऑफ फियर। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ट्विंग ऑब्लिगेशन। ट्विंग ऑब्लिगेशन का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है? आंसर है कि ट्विंग ऑब्लिगेशन रिफर टू अ पर्सन्स ड्यूटी टुवर्ड्स हिज फैमिली एंड हिज ड्यूटी टुवर्ड्स हिज कंट्री। अंडर अपार्थेड ब्लैक पीपल वर अनेबल टू फुलफिल बोथ दीज ड्यूटीज। क्या मीनिंग है इसका? कि मंडेला कहते हैं ट्विंग ऑब्लिगेशन का मतलब है परिवार के प्रति कर्तव्य, देश के प्रति कर्तव्य। अपार्थेड के कारण काले लोग इन दोनों जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा पाते थे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डज मंडेला से द ऑपरेसर इज ऑल्सो अ प्रिजनर। ये क्वेश्चन 2017, 2020, 23 सब में आया हुआ है। आंसर देखते हैं, आंसर क्या होगा इसका। मंडेला सेज दैट द ऑपरेसर इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेट एंड प्रेजुडिस। ही इज नॉट ट्रूली फ्री बिकॉज हिज माइंड इज फिल्ड विद फियर एंड हेट्रेट। मंडेला क्यों कहते हैं कि अत्याचारी भी कैदी होता है? तो इसका आंसर यही है कि मंडेला कहते हैं कि अत्याचारी नफरत और डर का कैदी होता है। वह दूसरों को आज़ादी नहीं देता, इसलिए वह खुद भी मानसिक रूप से आज़ाद नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। मंडेला के अकॉर्डिंग सच्ची आज़ादी क्या है? तो आंसर इज दैट ट्रू फ्रीडम मीन्स फ्रीडम फॉर एवरीवन। अ पर्सन इज नॉट फ्री इफ ही टेक्स अवे द फ्रीडम ऑफ अदर्स। सच्ची आज़ादी क्या है? तो सच्ची आज़ादी वह है जिसमें सभी लोग स्वतंत्र हों। अगर कोई व्यक्ति दूसरों की आज़ादी छीनता है तो वह खुद भी आज़ाद नहीं कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड अपार्थेड अफेक्ट द लिव्स ऑफ ब्लैक पीपल। आंसर, अपार्थेड डिनाइड ब्लैक पीपल बेसिक ह्यूमन राइट। They were poor, suffered humiliation, and were treated as inferior, which destroyed their dignity and humanity। क्या कह रहे हैं कि अपार्थेड का अश्वेत लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्वेश्चन है। तो आंसर है कि अपार्थेड ने अश्वेत लोगों को गरीब, अपमानित और अधिकारिक बना दिया। उनकी गरिमा और मानवता को ठेस पहुंची। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ इनॉग्रेशन सेरेमनी। ये 2017, 20 और 23 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। शपथ ग्रहण समारोह का क्या महत्व है? कहने का मतलब ये है कि शपथ ग्रहण समारोह, इनॉग्रेशन का क्या महत्व था? तो आंसर होगा, आंसर इज दैट द इनॉग्रेशन सेरेमनी मार्क द एंड ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड द बिगिनिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड जस्टिस। शपथ ग्रहण समारोह का क्या महत्व था? तो यह समारोह नस्लीय भेदभाव के अंत और समानता, न्याय और तथा लोकतंत्र की शुरुआत का प्रतीक था। यही था। इनॉग्रेशन सेरेमनी मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, नस्लीय भेदभाव जो था उसका अंत था, और बिगिनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और लोकतांत्रिक गवर्नमेंट की शुरुआत का प्रतीक था, जो कि जस्टिस और न्याय पर आधारित थी। तो ये था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द चैप्टर टीच अबाउट लव एंड हेट्रेड। यह अध्याय प्रेम और नफरत के बारे में क्या सिखाता है? ये क्वेश्चन 2018, 2021, 22 में आया हुआ है। आंसर देख लेते हैं। The chapter teaches that hatred is learned and can be unlearned.
लव एंड कंपैशन कम नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। क्या कहना चाह रहा है? यह अध्याय प्रेम और नफरत के बारे में जो सिखाता है वो यह है, यह अध्याय सिखाता है कि नफरत सिखाई जाती है और उसे भुलाया भी जा सकता है। प्रेम और करुणा मनुष्य के स्वभाव में होती है। इस चैप्टर से हमें यही सीखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट लेसन डज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम गिव? नेल्सन मंडेला का जो चैप्टर है व्हाट लॉन्ग टू फ्रीडम, ये हमें क्या सिखाता है? यह अध्याय सिखाता है कि नफरत सिखाई जाती है और उसे भुलाया भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट लेसन डज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम गिव? नेल्सन मंडेला का ये चैप्टर जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये हमें क्या शिक्षा देती है, क्या सिखाती है? ये क्वेश्चन हर साल पूछता है और अनेक तरीकों से पूछता है। तो इसका आंसर है कि द चैप्टर टीचेज अस द वैल्यू ऑफ इक्वालिटी, करेज, फॉरगिवनेस, ह्यूमैनिटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम फॉर ऑल। यह चैप्टर हमें सिखाता है, यह अध्याय सिखाता है, यह अध्याय हमें समानता, साहस, क्षमा, मानवता और सबके लिए आज़ादी का महत्व सिखाता है। तो ये था प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बार बार पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट होते रहते हैं। तो आई होप कि आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।